नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, मीटर ब्रिज। इसके पहले हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि ब्रिज क्या है, एक सर्किट है और व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम था, तो व्हीटस्टोन के नाम पे उसका नाम पड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन के बारे में पढ़े थे। बैलेंस कंडीशन का मतलब कि इस समय रेजिस्टेंस के चार रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था, इस चारों रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन था R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4। तो बैलेंस ब्रिज जो हम लोग पढ़े, तो आखिर इसका यूज क्या है, इसके यूज के बारे में अगर हम जानने जाएंगे तो देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस ब्रिज है, इसका यूज है टू डिटरमिन अननोन रेजिस्टेंस। अगर हम लोग किसी रेजिस्टेंस को जानना चाहते हैं और रेजिस्टेंस हम लोग के लिए अननोन है, तो उस रेजिस्टेंस को जानने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर हम बैलेंस कंडीशन में पहुंच जाएंगे तो हम एक इसको रेजिस्टेंस को, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू जान सकते हैं कितना रेजिस्टेंस है। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज जो था थियोरेटिकल था, प्रिंसिपल में था, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे इस पर हम काम करेंगे, तो उसी का व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रैक्टिकल डिवाइस है। अगर हम लैब में जाएंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को हम जिस इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई करेंगे उसी इंस्ट्रूमेंट का नाम है मीटर ब्रिज, जो यहाँ फिगर में दिखाया गया मीटर ब्रिज। तो हम लोग बात करते हैं मीटर ब्रिज पर। तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज used to determine unknown resistance। तो क्या चीज है, किस लिए इसका यूज हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसमें स्पेशल जो पढ़ेंगे प्रिंसिपल तो देख ही चुके हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा देखेंगे और कैसे वर्किंग करेंगे, जिससे हम लोग बैलेंस ब्रिज हम लोग पा लेंगे और उससे फिर अननोन रेजिस्टेंस जान जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। आखिर इसमें क्या क्या रहता है कंस्ट्रक्शन में, अगर हम देखें याद होना चाहिए हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए कि मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज में चार रेजिस्टेंस था। अब उसको हम कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन से किस तरह से पा सकते हैं उसको देखते हैं। ए से बी के बीच एक वायर लगा हुआ है, जिसको ग्रीन कलर से हम लोग देख रहे हैं। इस वायर का लेंथ होता है 1 मीटर, जिसको हम यूज करने जा रहे हैं वायर, उसका लेंथ 1 मीटर लेते हैं और इसी कारण से इस ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज पड़ा। अब इस वायर को, 1 मीटर के वायर को मेटालिक स्ट्रिप, तीन जो इस तरह का हम लोग देख रहे हैं, मेटालिक स्ट्रिप है, थोड़ा थिक होता है, तो मेटालिक स्ट्रिप ताकि करंट भी इससे जा सके, और थिक होने का कारण इसलिए कि थिक लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ मेटालिक स्ट्रिप लेते हैं। मेटालिक स्ट्रिप में अगर हम देखेंगे तो लिखते चले हम लोग यहाँ पे मेटालिक स्ट्रिप्स, यहाँ है, इस जगह है, इस जगह। और अगर हम देखें तो मेटालिक स्ट्रिप के बीच में कंटिन्यू नहीं होकर के बीच में 2 गैप है, यहाँ गैप है, सेम यहाँ भी गैप है। इस दोनों गैप में हम लोग रेजिस्टेंस लगाए हैं R और S, जिसमें से एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू हम लोग जान रहे होंगे, कलर कोड के बारे में पढ़े, कलर कोड देख करके एक जो जिसका वैल्यू जान रहे हैं उसको हम यहाँ लगा देंगे R की जगह या S की जगह, जो भी एक रेजिस्टेंस हम लोग नोन लेंगे और जिसका रेजिस्टेंस हम लोग को पता करना है उसको दूसरे गैप में लगाएंगे। कंस्ट्रक्शन में ध्यान देना है फिर से, एक वायर था 1 मीटर का, मेटालिक स्ट्रिप में A और B के बीच में इसको हम लोग फिक्स किए। मेटालिक स्ट्रिप में 2 गैप है, एक गैप में नोन रेजिस्टेंस और एक गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगाए।
अब आगे यहां पर इस R और S के बीच एक पॉइंट ले करके वहां से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ एक वायर है, और वायर पर इस तरह का जो सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वायर यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है। क्योंकि फिक्स होता है तो हम लोग इसी तरह से दिखाते हैं, सिर्फ वायर ऐसे आके लग जाता है, लेकिन वायर में इस तरह का सिंबल देने का मतलब, एरो देने का मतलब है कि वायर एंड पर फिक्स नहीं है, बल्कि इस वायर पर चलने के लिए फ्री है। इस वायर को हम स्पेशल नाम देते हैं जॉकी वायर। तो जॉकी वायर में क्या क्या है, जॉकी वायर में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, और गैल्वेनोमीटर फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग करंट के प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। तो जॉकी वायर यही है। और अब एक मीटर स्केल लगा हुआ है, 1 मीटर। यह एन कहाँ मिलेगा, उसके बारे में एन को नल पॉइंट बोला जाता है। अब नल पॉइंट क्या है, थोड़ा देर में बात करते हैं हम लोग। इस नल पॉइंट के पोजीशन पे एक मीटर स्केल लगा हुआ है, और बाकी इधर जो सेल लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, ड्राइविंग सर्किट है ये। इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए एक सेल होता है, एक स्विच होता है। जब चाहे स्विच से, जब हम लोग को काम स्टार्ट करना हो स्विच ऑन कर लेंगे, जब काम खत्म हो जाएगा इससे तो स्विच ऑफ कर लेंगे। तो इतना रहा इसके कंस्ट्रक्शन में। अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग, करना क्या है इसमें, कैसे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू डिटरमिन करेंगे, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जॉकी वायर को स्विच ऑन कर लेंगे, कंडीशन बन जाएगा, करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो इंस्ट्रूमेंट है काम करना शुरू कर जाएगा। अब हम लोग का काम है इस जॉकी वायर को हम लोग इस AB पर एक एंड से दूसरे एंड पर लेके चलेंगे, मूव कराएंगे। और जब मूव कराएंगे तो यहाँ पे पॉइंटर, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है, डिफ्लेक्शन करके करंट को शो करेगा। तो हम लोग का पर्पस यहाँ पे रहेगा कि डिफ्लेक्शन को जीरो कर दें, यानी करंट इधर से पास करने वाला करंट जीरो हो। तो ऐसा एक यूनिक पॉइंट होगा A और B के बीच में कहीं, उसी पॉइंट को हम लोग कर रहे हैं नल पॉइंट। नल मींस नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट भी कर सकते हैं। नल पॉइंट इसीलिए कि करंट जीरो हो गया, नल हो गया, इसलिए हम लोग इस पॉइंट को नल पॉइंट भी कहेंगे। और बैलेंस पॉइंट इसीलिए कि यहाँ हम अभी देखने जाएंगे कि इस जगह एक रेजिस्टेंस R, दूसरा रेजिस्टेंस S, तीसरा रेजिस्टेंस, इस वायर का दो पार्ट हो गया AN और BN। AN और BN दोनों पोर्शन अलग अलग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमारे पास चार रेजिस्टेंस हो गया, R S, रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट AN और रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट BN। तो चार रेजिस्टेंस बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब यहाँ पे करंट का डिफ्लेक्शन जीरो दिखलाएगा, पॉइंट का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो ब्रिज तैयार हुआ, व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम तैयार किए, बैलेंस हो गया। इसलिए इसका दूसरा नाम बैलेंस पॉइंट भी कहा जाता है। तो नल पॉइंट और बैलेंस पॉइंट। तो हम लोग का काम यही है, वर्किंग करेंगे। वर्किंग में यही जॉकी वायर को मूव करा के एक नल पॉइंट हम लोग को प्राप्त कर लेना है। अब जब ऐसा हो जाएगा तो ये नल पॉइंट जब हम लोग को मिल जाएगा, तब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे R डिवाइडेड बाय इस रेजिस्टेंस को इस रेजिस्टेंस से। अब इधर का रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट AN, वायर के पार्ट AN का रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस S डिवाइडेड बाय इस वायर के इस पोर्शन का रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट BN। इस तरह से हम लोग को बैलेंस, जब नल पॉइंट मिल जाएगा तो ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा, इसीलिए बैलेंस पॉइंट मिला होगा व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से। तब हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R या S अननोन है, S के लिए अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो हो जाएगा S डिवाइडेड बाय R। R को इससे पहले रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट BN इधर आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट
बी एन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए एन। और यही फॉर्मूला जो भी लिख रहे थे, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए अगर हम लगाए, और यहाँ मान लें कि ए से एंड ए से एन नल पॉइंट का जो पोजीशन है एल है, तो इधर का बी से इसका पोजीशन चूंकि तो एल सेंटीमीटर मान लेंगे, चूंकि 1 मीटर को टुकड़ा करें तो सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ए से एन को अगर हम एल सेंटीमीटर माने तो इधर 100 सेंटीमीटर में एल सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा 100 माइनस एल सेंटीमीटर। तो यहां हम लिख सकते हैं रो इंटू बी एन यानी 100 माइनस एल लंबाई हो गया डिवाइडेड बाय एरिया, और नीचे रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट ए एन में रो रो 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय एरिया, और इसके लिए अगर रो इसीलिए सेम है क्योंकि यहां से वहां तक एक ही वायर है, तो वायर के रेजिस्टिविटी जो है वायर के मटेरियल पर डिपेंड करता है, ना कि उसके लेंथ पर, पहले हम देख चुके हैं। इसलिए दोनों पार्ट के लिए रो ही होगा, और यूनिफॉर्म वायर है, एक जैसा यहां से यहां तक थिकनेस है, इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होगा, तो डिवाइड भी ए से होगा। लेकिन पार्ट ए एन का लंबाई हम लोग क्या मान रहे हैं, एल सेंटीमीटर, तो रो और ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फॉर्मूला बचेगा S by R is equal to 100 minus L divided by L। अब इस फॉर्मूला से R का वैल्यू चूंकि हम लोग जान रहे हैं, इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, और L का वैल्यू प्रैक्टिकल करके हम लोग काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके। एक्सपेरिमेंट में नल पॉइंट जहाँ मिलेगा, पॉइंटर जहाँ जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, इस मीटर स्केल से उस लंबाई को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, और L को जैसे ही पुट करेंगे, R पुट करेंगे, S का वैल्यू अननोन रहेगा, इक्वेशन आसानी से अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू दे देगा। इस तरह से हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करके, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के इस प्रिंसिपल को यूज करके प्रैक्टिकल डिवाइस मीटर ब्रिज की मदद से अननोन रेजिस्टेंस का नल पॉइंट पार करके अननोन रेजिस्टेंस का जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू जान सकते हैं।